2018 में भारत के बैंकिंग इतिहास में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह कहानी है नीरव मोदी की, एक हीरा व्यापारी जिसने पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए की धोखेधड़ी की। लेकिन यह घोटाला हुआ कैसे एक व्यक्ति ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को इतना बड़ा झटका दिया। आइए इस घोटाले की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पर उससे पहले समझते हैं कि कौन है नीरव मोदी। नीरव मोदी का जन्म 1971 में गुजरात के पालनपुर में एक हीरा व्यापारी परिवार में हुआ। बेल्जियम में पढ़े लिखे नीरव ने बाद में अमेरिका के वार्टन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार के हीरे के कारोबार में शामिल हो गए। 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी फायर स्टार डायमंड शुरू की और जल्द ही वह भारत के सबसे मशहूर ज्वेलर्स में से एक बन गए। उनकी दुकानों में बॉलीवुड सितारे और दुनिया भर के अमीर लोग खरीदारी करते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। यह घोटाला पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा में शुरू हुआ। 2011 से नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर एक जटिल धोखाधड़ी को अंजाम देना शुरू किया। इस घोटाले का मुख्य हथियार था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। लेकिन LOU होता क्या है? LOU एक तरह का बैंक गारंटी पत्र होता है जो एक बैंक अपने क्लाइंट के लिए दूसरे बैंक को देता है ताकि क्लाइंट विदेशी बैंकों से अल्पकालिक ऋण ले सके। नीरव मोदी ने इस सिस्टम का दुरुपयोग कैसे किया? आइए अब इस घोटाले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्जी LOUs का निर्माण। नीरव मोदी की कंपनियां डायमंड्स RUS, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स ने PNB के कर्मचारी गोकुल नाथ शेट्टी जैसे अधिकारियों के साथ साठगांठ की। इन अधिकारियों ने बिना अनुमति के फर्जी LOUs बनाए जो विदेशी बैंकों को दिखाए गए। विदेशी बैंकों से ऋण। इन फर्जी LOUs के आधार पर विदेशी बैंकों ने जैसे SBI मॉरिशस, इलाहाबाद बैंक हांगकांग और बैंक ऑफ इंडिया एंटवर्प ने नीरव की कंपनियों को करोड़ों रुपए का क्रेडिट लोन का रोल ओवर। नीरव ने पुराने लोन को चुकाने के लिए नए फर्जी LOUs बनवाए। यह एक तरह का पोंजी स्कीम था जहां पुराने कर्ज को नए कर्ज से चुकाया जाता था। स्विफ्ट सिस्टम का दुरुपयोग। PNB का स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं था। इसी कमी का फायदा उठाकर फर्जी लेन देन को छिपाया गया। घोटाला का पर्दाफाश। 2018 में जब एक नया LOU जारी करने की मांग की गई लेकिन बैंक ने मना कर दिया, तब यह घोटाला सामने आया। तब PNB ने CBI को शिकायत की और जांच शुरू हुई। घोटाले का खुलासा और परिणाम। जनवरी 2018 में PNB ने RBI और CBI को इस घोटाले की जानकारी दी। जांच में पता चला कि 2011 से 2017 तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 150 से ज्यादा फर्जी LOUs के जरिए 14,000 करोड़ रुपए की धोखेधड़ी की। नीरव और उनके परिवार ने घोटाला सामने आने से पहले ही जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया। नीरव को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया, जहां वह अभी भी प्रत्यार्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। मेहुल चोकसी को 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। इस घोटाले ने PNB को भारी नुकसान पहुंचाया और बैंकिंग सिस्टम में कई सुधारों को जन्म दिया, जैसे स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम का एकीकरण। इस घोटाले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम की कमियों को उजागर किया। RBI ने LOUs को बंद कर दिया और बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम को कोर बैंकिंग से जोड़ने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार भविष्य में ऐसे घोटाले को रोक पाएंगे? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग आज भी कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे चमक दमक के पीछे छिपा सच हमेशा सामने आता ही है। नीरव मोदी का PNB घोटाला सिर्फ एक वित्तीय धोखेधड़ी की कहानी नहीं है, यह लालच, सत्ता के दुरुपयोग और सिस्टम की कमियों की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम अब सुरक्षित है? कमेंट में आप अपनी राय बताएं।